बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, आपको पता है कि सनातन एकता, हिंदू राष्ट्र एकता पद यात्रा चला रहे हैं और उसका आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन से ठीक पहले वाले दिन वहां पहुंच गए राजा भैया, और राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा से विधायक हैं, उन्होंने पदयात्रा को अपना समर्थन दिया। समर्थन ही नहीं दिया बल्कि वहां एक नया नारा भी दे दिया जिसमें उन्होंने कहा, जुड़ोगे तभी बचोगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हालिया चुनावों के दौरान लगातार कहा गया, बटोगे तो कटोगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। दरअसल ये वाली लाइन योगी आदित्यनाथ की इस वाली लाइन का ही मॉडरेट रूप है, जिसमें लगातार योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान और झारखंड चुनाव के दौरान, इवन उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान भी जगह जगह ये कहते रहे कि बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ की लाइन को ही फिल्टर करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अब राजा भैया जो बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल होने गए, उस पदयात्रा के दौरान उन्होंने कह दिया, जुड़ोगे तभी बचोगे। इस वाली लाइन का मतलब क्या है? जो राजा भैया लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ की आसपास की लोकसभा सीटों के लिए अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से ये कहते हैं, ये इशारा करते हैं कि वो सहयोग समाजवादी पार्टी का करें, ऐसे में राजा भैया जब बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल होते हैं और एक राजनीतिक नारा देते हैं, जुड़ोगे तभी बचोगे, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से राजा भैया का मन बदल रहा है? क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी की तरफ जो सपोर्ट था लोकसभा चुनाव के दौरान, अब मिजाज जो है शिफ्ट हो रहा है बाबा की तरफ, योगी आदित्यनाथ की तरफ और बीजेपी की तरफ? क्योंकि जब आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का वो जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी कुछ उसी तरह का फील दे रहा है, जबकि ये थोड़ा मॉडरेट लाइन है। मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के नारे को सॉफ्ट कर दिया, बदल दिया, जबकि वही लाइन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसी लाइन का एक और तरीका, मतलब सॉफ्ट तरीका जो राजा भैया ने निकाला है, जुड़ोगे तभी बचोगे। इसका राजनीतिक मतलब क्या ये है कि राजा भैया फिर से बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं, इनका मन फिर से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति वाली लाइन की तरफ चल पड़ा है। क्योंकि राजनेता कुछ भी यूं ही नहीं कहते, उनके हर शब्द, हर लाइन, हर वाक्य का मतलब होता है। राजा भैया का बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में भाग लेना और वहां ये कहना, ये सीधा सीधा बतलाता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नतीजे के बाद राजा भैया का भी मन बदल रहा है राजनीतिक तौर पर। जहां तक बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने का मामला है, वहां आप देखोगे कि हाल फिलहाल में राजा भैया के कुछ भाषण हैं जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर कहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही क्यों ना हो, सनातन वाली लाइन राजा भैया ने भी लगातार पकड़ कर रखी हुई है।